तीन अवस्थाओं का वर्णन। ऋषि, तीन अवस्था कौन सी है सो कहो। उत्तर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं और इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी शुद्ध चैतन्य चतुर्थ अवस्था तुर्य रूप है। ऋषि, जागृत अवस्था कौन सी है। उत्तर, श्रवण आदि से लेकर जो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं अर्थात श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के शब्द आदि जो विषय हैं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों को इंद्रियों ग्रहण करें अर्थात कानों से सुना जाए और नेत्रों से देखा जाए इत्यादि, और सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को जिस समय ग्रहण करें उसको जागृत अवस्था कहती है। और उस जागृत अवस्था में स्थूल शरीर है और उस स्थूल शरीर व्यष्टि का अभिमानी जीवात्मा विश्व नाम है, और वही आत्मा जागृत अवस्था स्थूल शरीर समष्टि का अभिमानी होने से ईश्वर आत्मा है जिसका नाम विराट है। इसको जागृत अवस्था कहते हैं। इस जागृत में मन का नेत्रों में स्थान है। ऋषि, स्वप्न अवस्था कौन सी है उसको कहो। उत्तर, जागृत अवस्था में जो देखी और जो सुनी वस्तु जो वासना से उत्पन्न हुई सो वासना संस्कार रूप होकर अंतःकरण में स्थित रहती है, और उस वासना से निद्रा समय में विषय जो प्रपंच प्रतीत हो उसको स्वप्नावस्था कहती है। उसमें सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर व्यष्टि का अभिमानी जीवात्मा है जिसका तेजस नाम है, और वही आत्मा सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था समष्टि अभिमानी होने से ईश्वर आत्मा है और जिसका नाम हिरण्यगर्भ है, और उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। उसमें मन का कंठ में स्थान है। शंका, आपने जो कहा कि जागृत अवस्था में देखी और सुनी जो वस्तु उसको स्वप्न में प्रतीत होती है, ऐसा कहना बनता नहीं, क्योंकि बहुत से पदार्थ ऐसे हैं कि जो हमने जागृत अवस्था में देखे सुने भी नहीं परंतु उनके स्वप्न में प्रतीत होती है। जैसे हमने अपना सिर कटा हुआ कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना, तो फिर हमको स्वप्न में ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि हमारा सिर कटा हुआ है। और जागृत में हम कभी उड़े भी नहीं परंतु हम स्वप्न में ऐसा देखते हैं कि हम उड़े जाते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि ऐसा नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में देखे सुने पदार्थों का ही स्वप्न हो, किंतु बिना देखे सुने पदार्थों की भी स्वप्न में प्रतीति होती है। उत्तर, ऐसा नियम नहीं हो सकता कि इसी जन्म के देखे सुने पदार्थों की स्वप्न में प्रतीति हो, किंतु पूर्व जन्म के देखे सुने पदार्थों का भी अंतःकरण में संस्कार बना रहता है, और उसी संस्कार से उन पदार्थों की स्वप्न में प्रतीत होती है। इसी प्रकार तुमने पूर्व जन्म में अपना सिर कटा हुआ देखा होगा और कभी उड़ते हुए भी देखा होगा, इसलिए तुमको स्वप्न में ऐसी प्रतीति हुई कि हमारा सिर कटा हुआ है या हम उड़े जाते हैं। ऐसा स्वप्न में प्रतीति होना ये पूर्व जन्म के संस्कार से है। शंका, आपने जो कहा कि पूर्व जन्म का संस्कार अंतःकरण में स्थित रहता है, ऐसा कहना बनता नहीं, क्योंकि किसी पुरुष को भी ऐसा संस्कार नहीं रहता कि पूर्व जन्म में हमारा शरीर ऐसा था और हम इस स्थान पे थे, तो फिर किस प्रकार सिद्ध हो सकता है कि पूर्व जन्म का संस्कार अंतःकरण में स्थित रहता है। उत्तर, पूर्व जन्म का संस्कार तो अंतःकरण में रहता है, परंतु जो वस्तु अत्यंत सुख को देने वाली होती है और जो वस्तु अत्यंत दुख को देने वाली होती है उस वस्तु का संस्कार रहता है, किंतु सामान्य का नहीं रहता। जैसे बालक उत्पन्न होते ही दूध पीने लगता है और उसने इस जन्म में तो कभी दूध पिया ही नहीं और ना ही कभी सुना कि दूध के पीने से शरीर की रक्षा होती है,
परंतु वह बालक उत्पन्न होते ही दूध पीने लगता है। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्व जन्म में जो पीने से उसके शरीर की रक्षा हुई है और उसने दूध पिया है, इस कारण से वह उत्पन्न होते ही दूध पीने लगता है। इससे सिद्ध हुआ कि पूर्व जन्म का संस्कार अंतःकरण में अवश्य रहता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में देखे और सुने पदार्थों का जो अंतःकरण में संस्कार रहता है, उसके कारण निंद्रा समय विषय प्रपंच प्रतीति होती है, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। प्रश्न, इसके अनंतर सुषुप्ति अवस्था कौन सी है? उत्तर, मैं कुछ नहीं जानता, केवल सुखपूर्वक मैंने निंद्रा का ही अनुभव किया। ऐसी प्रकार निंद्रा को ही सुषुप्त अवस्था कहते हैं और उसमें कारण शरीर है। उस कारण शरीर व्यष्टि का अभिमानी जीवात्मा है, उसका नाम प्राज्ञ है और वही आत्मा सुषुप्त अवस्था कारण समष्टि अभिमानी होने से ईश्वर आत्मा है, जिसका नाम अव्याकृत है। और जीवात्मा में और ईश्वर आत्मा में कुछ भी भेद नहीं, किंतु व्यष्टि समष्टि भेद करके भेद प्रतीत होता है और वास्तव में तो व्यष्टि और समष्टि भेद कल्पित है। और जबकि व्यष्टि समष्टि भेद कल्पित है, तो फिर जीव ईश्वर भाव भी कल्पित है, क्योंकि जीव ईश्वर भाव व्यष्टि समष्टि भेद करके है, किंतु वास्तव आत्मा शुद्ध है और एक है। जैसे घटाकाश और मठाकाश में घट और मठ भेद करके भेद प्रतीत होता है, क्योंकि आकाश तो दोनों में एक ही है। और जैसे घटाकाश और मठाकाश में से घट मठ कल्पित भाव के त्यागने से केवल एक आकाश ही रह जाता है, इसी प्रकार जीवात्मा अर्थात अल्पज्ञ चैतन्य और ईश्वर आत्मा अर्थात सर्वज्ञ चैतन्य, इन दोनों में से सर्वज्ञता और अल्पज्ञता इस कल्पित भेद को त्यागने से आकाशवत एक शुद्ध चैतन्य चतुर्थ अवस्था तुर्य रूप तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। इन अवस्थाओं के पश्चात पंचकोशों को कहता हूँ।